आज की क्लास में हम मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो मराठा का जो उत्कर्ष था वो शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। शिवाजी की कुशल रणनीति और उनकी सूझबूझ, उनकी एकजुटता का ही परिणाम था कि मराठों का उत्कर्ष हुआ। तो मराठा अगर हम बात करें तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होता है और जो मुगलों को चुनौती देता है। तो आइए हम विशेषकर इसमें शिवाजी के बारे में जानेंगे, शिवाजी के बारे में अध्ययन करते हैं। मराठों का जो उत्कर्ष था, मराठा साम्राज्य या जो मराठों का उत्कर्ष है वो शिवाजी के नेतृत्व में होता है। संस्थापक अगर हम बात करें शिवाजी होते हैं, ठीक है। शिवाजी के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। उनके माता पिता, उनकी माता का नाम था जीजाबाई, पिता का नाम था शाहजी भोसले। ठीक है। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम था शाहजी भोसले। अगर हम इनके गुरु की बात करें, गुरु इनके दादा कोंडदेव जी थे। शिवाजी के समय में एक महत्वपूर्ण संधि होती है जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि कब होती है? पुरंदर की संधि 1665 में। ठीक है भैया। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है भैया। पुरंदर की संधि 1665 में किसके किसके बीच होती है? जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। महत्वपूर्ण संधि है पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें जो प्रमुख होते थे, मराठों में जो प्रमुख होता था उसे पेशवा कहा जाता था। पेशवा के नाम से जाना जाता था। इसकी जो मंत्रिमंडल होती थी, मराठों की जो मंत्रिमंडल थी, मंत्रिपरिषद थी, है ना, उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। ठीक है। प्रमुख पेशवा होता था और मंत्रिमंडल क्या होती थी? अष्टप्रधान होती थी। ठीक है। चौथ एवं सरदेशमुखी मराठों द्वारा लगाया गया कर था। चौथ एवं सरदेशमुखी दो महत्वपूर्ण कर थे। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर मराठों द्वारा लगाए गए थे। कौन कौन से कर लगाए गए थे? चौथ एवं सरदेशमुखी कहा है। ठीक है। मराठे जो है छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है। छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध के लिए मराठे फेमस थे। ये चूंकि ये जो है पहाड़ी एरिया में रहा करते थे, अचानक से मारकर छिप जाते थे।
अचानक से मारकर छिप जाते थे, ठीक है, और दुश्मन को चौंका देते थे। अचानक हमला करके छिप जाते थे, तो छापा मार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध के लिए मराठे जाने जाते हैं। जो बीजापुर का सुल्तान था अफजल खां, बीजापुर का सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। शिवाजी को मारने के लिए किसने भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को, अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। शिवाजी को मारने के लिए भेजा था, है ना, लेकिन सफल नहीं हुआ, है ना। जैसे ही शिवाजी से गले मिलना चाहा और शिवाजी ने उसका खंजर निकाल के उसे ही मार दिया, छीन के उसका खंजर उसे ही मार दिया। जो खंजर लेकर आया था अफजल खां, जिस खंजर से मारना चाहता था, जो खंजर लेकर आया था उसका नाम था भैया बघनग, बघनग, बघनग या बघनक, ठीक है, बघनग या बघनक। इस खंजर से शिवाजी को मारना चाहता था अफजल खां। ठीक है, एक और लड़ाकू पेशवा के रूप में बाजीराव फर्स्ट के रूप में जाना जाता है ना। लड़ाकू पेशवा, सबसे लड़ाकू पेशवा के रूप में बाजीराव फर्स्ट को जाना जाता है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। तो लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है ना भैया। तो ये मराठा साम्राज्य से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं जिसे आप नोट कर लीजिए, है ना। मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर मराठों के द्वारा लगाया गया है। छापा मार युद्ध के लिए मराठा साम्राज्य प्रसिद्ध है। लड़ाकू पेशवा के रूप में बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। और शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने किसे भेजा था? अफजल खां को भेजा था। इतनी बातें नोट कर लीजिए आप। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो कब होता है? 1761 में होता है। किसके किसके बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वो 1761 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली क्या होता है? विजयी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट युद्ध है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है।